नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बात करेंगे बसपा की 9 अक्टूबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली विशाल रैली के बारे में। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने या उनकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से ही हम लोगों ने ये खबर आप लोगों तक पहुंचाई, आप लोगों तक दी। और बहुत ज़रूरी है एक रैली, एक नहीं बल्कि कई रैली, जब तक कि 2027 का चुनाव ना हो जाए तब तक ताबड़तोड़ रैलियों की और एक बहुत मजबूत शक्ति प्रदर्शन के साथ शुरुआत की बेहद ज़रूरत है बसपा को। बसपा सुप्रीमो मायावती के दिशा निर्देशन में, उनके आदेश के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़रूरत है बसपा को एक ऐसे शक्ति प्रदर्शन की, और इसका आगाज़ 9 अक्टूबर से हो। इससे अच्छी तो कोई तारीख हो नहीं सकती, इससे अच्छी कोई शुरुआत नहीं हो सकती। और यकीन जानिए कि जब से ये खबर जंगल में आग की तरफ फैली है कि बसपा एक बड़ी रैली करने जा रही है और उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ साथ आकाश आनंद भी होंगे, जिनका उत्तर प्रदेश को बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार है कि कब उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की फ्री हैंड एंट्री होगी। बेहद बेसब्री से इंतजार है। और उससे इस खबर के बाद से ही जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, नौजवान कार्यकर्ता हैं, वो बेहद उत्साहित हैं 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचने के लिए। बेहद उत्साहित है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि वैसे तो मोस्टली कंफर्म ही है 90%। तो अगर बसपा ने शक्ति प्रदर्शन की तरह से इसको किया तो इतना हुजूम पहुंचेगा आदमियों का कि मुझे नहीं लगता कि मैदान में सब समा पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से बिना किसी ऐसे चुनावी रैली वैली तो सब होती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से अपने आप को दिखाना, बताना, एक मैसेज देना कि जो लोग बसपा को कमज़ोर समझते हैं, बसपा के बारे में सोचते हैं कि बसपा ख़त्म हो गई है, उन तक एक मैसेज जाएगा और बड़ा मैसेज जाएगा। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है, बसपा के लिए बहुत ज़रूरी है, जो बसपा के लिए एक जीवन दायिनी की तरह से काम करेगी। और उसके बाद तमाम जगहों पर, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे प्रदेश में, उन जगहों पर खासकर जहां पर बसपा का गढ़ है, वहां इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन के रूप में रैलियां करना, लोगों तक पहुंचना, लोगों से जुड़ना, लोगों को खुद से जोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक के सूचना के हिसाब से 9 अक्टूबर को लखनऊ में कार्यक्रम होना है, बड़ा कार्यक्रम बसपा का। तो उसको उसी तरीके से लिया जा रहा है। जैसे कि मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि बसपा इस वक्त काफ़ी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्शन मोड में है और हर मुद्दे पर वो बोलती हुई, बात करती हुई दिखाई दे रही है, हर मुद्दे पर। अब जिस तरीके से सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति का पैटर्न ही बदल गया है। एक्स पर सब लोग लिखते हैं अपनी अपनी बात, अपनी अपनी जो पोस्ट होती है उसको, विरोध में है तो, समर्थन में है तो, बधाई है तो, शोक संदेश है तो, सब कुछ अब एक्स पर होता है, सभी लोग कर रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी उसी पैटर्न पर पोस्ट करती हैं। हालांकि मौजूदा सरकार चाहे किसी की भी हो, उससे सवाल करना और उसके जो काम पसंद नहीं आते हैं उसके विरोध में आवाज़ उठाना, वो सब कुछ धरना प्रदर्शन और सड़क पर उतरकर ये सब होता था। और असली राजनीति वही है कि सड़कों पर उतरकर, निकलकर, धूप में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में बैठ करके की जाए। लेकिन अब वो सब चीज़ें बदल गई हैं, उस तरीके की राजनीति रही नहीं, क्योंकि सब कुछ अब
ऐसे ही हो जा रहा है सब कुछ। सोशल मीडिया का ज़माना है और इंटरनेट का ज़माना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि इतनी मेहनत अब कोई करना चाहता नहीं, तो सभी लोग उसी तरीके से कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक्स पर पोस्ट लिखती हैं, हर मुद्दे पर वो आवाज़ उठाती हुई बोलती हुई दिखाई देती हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार एक्टिव हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर हर उस जगह पर वो पहुंच रहे हैं। आपने अभी हाल में उनका जंगल वाला वीडियो देखा, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत उसको जो है समय दिया है अपना, और बहुत सारे उस पर कमेंट्स भी आए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो बसपा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी दूसरे कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो बसपा के लिए पूरी तरीके से अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना तन मन धन सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो वो लोग भी लगे हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज भी एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, उन्होंने किया है, जो कल एक बिल लेकर के आई है सरकार। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा कल संसद में भारी हंगामे के बीच लाया गया 130वां संविधान संशोधन बिल देश में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे राजनीतिक हालात में यह स्पष्टतः लोकतंत्र को कमजोर करने वाला लगता है और इसका सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में ज्यादातर इसका दुरुपयोग ही करेंगी, ऐसी जनता को आशंका। अतः इस बिल से हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। सरकार इसे देश के लोकतंत्र एवं संविधान के हित में जरूर पुनर्विचार करे तो यह उचित होगा। ये लिखा है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखी है। तो इस तरीके से विरोध हो, समर्थन हो, शोक हो, हर चीज बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्स हैंडल पर आपको देखने को मिलेगी। लगातार एक्टिव है बसपा और लोग भी यही चाहते हैं। आप ही देखेंगे कि 9 अक्टूबर को न सिर्फ पूरे प्रदेश से बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत समय बाद इस तरीके की कोई रैली कह लीजिए या एक शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं, या फिर एक आगाज कह सकते हैं, एक शंखनाद कह सकते हैं, 2027 का चुनावी बिगुल भी इसको कह सकते हैं। जानकार तो यहां तक कहते हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बसपा के लिए ये बहुत जरूरी है। एक आप कह सकते हैं कि अपने आप को दिखाना, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है, ये वक्त ही ऐसा है कि जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन आप नहीं करेंगे, आप दिखाएंगे नहीं कि आप कितने पानी में हैं, आपके साथ कितना बड़ा हुजूम आपके साथ है, तब तक दूसरे लोग आपको उस तरीके से एडवांटेज कह लीजिए या फुटेज कह लीजिए नहीं देंगे। उस तरीके से आपको एक वजनदार कहना चाहिए कि उस तरीके से नहीं तौलेंगे जब तक आप खुद को नहीं दिखाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है और बहुत बहुप्रतीक्षित आप कह सकते हैं इसको है। समय की डिमांड है, मांग है, लोग चाहते हैं, युवा चाहते हैं, यूथ चाहता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका जो बीच का वाला हिस्सा है रोहेलखंड वाला, वो सारा एरिया हो, तो चाहते हैं लोग कि बसपा उस तरीके से एक्टिव नजर आए, उस तरीके से दिखाई दे कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी बसपा को कमतर आंकने की गलती ना करे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि जो बसपा के ऊपर एक टैग लगा हुआ है बी टीम और भाजपा की, हालांकि पिछले कुछ समय से ये चीज कम हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार आवाज उठाई है सरकार के खिलाफ भी, तो वो कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम किया है उसने। और जो फिर भी जो कुछ भी कसर रह गई है, तो वो इस तरीके से रैली करके और लोगों के बीच पहुंच के उनके साथ संवाद करके और अपनी मौजूदगी का एहसास करा के, ये बहुत ज़रूरी है करना। और बसपा को इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा, आप देखेंगे 2027 में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, यह करते हैं कि गठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर गठबंधन पर भी किसी के साथ जाने में बसपा विचार करती है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब गठबंधन का ज़माना है, गठबंधन की राजनीति है। अगर बसपा जाती है तो अच्छा होगा उसके लिए।
जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि अकेले लड़ने से कहीं बेहतर है कि गठबंधन में किसी के साथ लड़ा जाए और अपने अस्तित्व के लिए जो संघर्ष बसपा कर रही है उससे उसको बाहर निकलने में, उबरने में उसको मदद मिलेगी। बाकी बसपा सुप्रीमो मायावती जैसा उचित समझेंगी वो करेंगी, और हम कोई नहीं होते हैं उनको कोई सलाह देने वाले, लेकिन अपनी तरफ से हम अपना नज़रिया ज़रूर अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो मैंने किया। तो 9 अक्टूबर को क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, कोई नई सूचना मिलेगी तो वो भी आप लोगों के साथ हम ज़रूर से शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।